पड़ता है। तो एज इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हमको बोलना पड़ता है हेलो वी आर देयर। Grand Prix goes to All We Imagine as Life by Khayalu Kapadia. Thank you very much the Cannes Film Festival for having our film here. Please don't wait 30 years to have another Indian film. हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी ये छोटी सी फिल्म ये लेवल पर जाएगी, क्योंकि हम बहुत साल से इस पे काम कर रहे थे। और जब हम फिल्म बनाते तो ये नहीं सोचते कि कोई फेस्टिवल में जाए, कि हमको मेन यही है कि लोग देखने आएंगे, दैट इज़ द मेन थिंग एंड पीपल शुड सी। पर पहले फेस्टिवल में गई और उसकी वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिला। नाउ इट्स रिलीज्ड इन सिनेमाज ऑल ओवर द कंट्री। तो ये हमारे लिए सबसे एक बड़ी लाइट है। मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन तीनों थे, तो एक वही मेरी फैमिली है। तो आई वाज वेरी हैप्पी, लाइक हम सब साथ में थे इस मोमेंट में। My grandmother, after partition, she was in Karachi, and because of partition, they had to come to India. And at that time, my grandfather got a job in Kolkata, so they both came. वो यहाँ पे कोलकाता में रह रहे थे, और वो फर्स्ट टाइम था कि वो अपने पेरेंट्स इन लॉ के साथ नहीं थी नेट टाइम, मतलब तो उनको बहुत फ्रीडम लगा यहाँ आके। तो वो फिल्म देखने जाते थे मेट्रो सिनेमा में, और मैदान में जाते थे घूमने। तो उनका सब स्टोरी मुझे बताते थे जब भी मैं मुंबई गई थी तो कोलकाता के बारे में। तो शी यूज्ड टू मिस कोलकाता अ लॉट। और एक सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं देखती हूँ जिसमें FTL रहती तो काफ़ी लोग को स्टूडेंट्स थे, उनको अपने फैमिली के साथ झगड़ा करके आना पड़ा। दैट इज़ अ रियल, लाइक it's not easy to do that, to have that fight and she come for me. वो मेरा एक privilege था कि मेरी मम्मी ने बोला करना है करो। हमें कुछ भी, हमें कोई भी स्टूडियो से पैसे नहीं है, पर कि वी वर्कड विद लाइक जो गवर्नमेंट का सॉफ्ट फाइनेंसिंग होता है अलग अलग देशों से, वो हमने धीरे धीरे करके वी accumulated and managed to make पूरी। उसमें मुझे एक क्रिएटिव फ्रीडम मिला। फ्रीडम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम फ्री हैं, पर एक्चुअली हम फ्री होते नहीं हैं, कि वो अंदर ही अंदर वी आर स्टॉपिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम ट्रूली बीइंग फ्री। एंड दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल्सो अबाउट, कि जो 3 अलग लेडीज़ हैं वो फ्रीडम को कैसे देखते हैं, और 3 अलग अलग जनरेशन्स की है। तो पार्वती जो है वो ऑलरेडी एक पॉइंट पे शी हैज़ रीच्ड वेयर she doesn't care me about like family and all. She just wants to be happy and on her own. It's very unique for a woman to have. While प्रभा के जो हस्बैंड है वो नहीं है, वो जर्मनी गए हैं और उसकी लाइफ से पूरे डिसअपेयर हो गए। तो पर वो वही रिलेशनशिप में पूरी बंधी हुई है। शी इज़ नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप। और अनु जो है वो सबसे यंग है, और उसका अभी अभी रोमांस शुरू हुआ है। शी इज़ राइट नाउ फॉलिंग इन लव। तो वो एक अलग टाइप का पीड़प होता है, जो हमें लगता है कि क्योंकि मुंबई एक शहर है जहाँ पे लोग आते हैं और एक अनोनिमिटी होती है, तो वो सब जजमेंट नहीं होता लोगों का कि ये देखो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, ये सब चीज़ें। तो वो उसमें एकदम थाइव कर रही है, वो मज़े ले रही है, गोइंग अराउंड ईटिंग कबाब, हैविंग गुड टाइम। सो that is the different 3 gazes that I wanted to have towards freedom of these 3 women. On les voit ici s'installer devant le photocall. Première fiction de la réalisatrice Payala Kapadia.
मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी थी आंध्र प्रदेश में पे, और टीवी नहीं था वहाँ पे, तो वी वुड हैव वन मूवी टू वॉच ऑन सैटरडे। हमारे जो केमिस्ट्री टीचर थे वो बांगड़ थे ऑब्वियस को, और उन्होंने फिल्म क्लब शुरू किया था। तो हम जो स्टूडेंट्स थे उनको लगता था कि एक और फिल्म देखने को मिलेगा, सो वी विल जॉइन द फिल्म क्लब। तो उसके लिए वी ऑल जॉइन द फिल्म क्लब, और वहाँ पे हमको सब अलग अलग फिल्में दिखाते थे, जैसे कि टार्कोव्स्की और री और घोटम भी, मेघना का तारा हमने वैसे ही देखी। तो वो हमें फिल्म रिपोर्ट लिखने को इंकरेज करते थे, और मैंने पहला फिल्म रिपोर्ट लिखा था ऑन महानगर। मुझे मिला अभी रिसेंटली, मैंने पढ़ा ना, इट इज सो बैड जो मैंने लिखा था, बट एज अ यंग वुमन आई फेल्ट वेरी in like that film just opened up like so many things for me, and the image of that, you know, putting the lipstick and everything, it was so many different layers of that film that कुछ तो मुझे वहाँ टच किया था। तो आई थिंक उसके बाद जब भी मैं कॉलेज में भी गई, कभी मैं I used to go to a lot of film festivals in Mumbai. That time he used to have quite a few, like MIF was there, Mami was there, one experimental film festival was there. I will try to go as many as possible, and I think that thing was there to make Phillips. तभी लगा कि मेरी आई शुड अप्लाई फॉर एलिटी, क्योंकि वो डायरेक्शन में कुछ गारंटी नहीं होता ना कि व्हाट विल यू डू, समटाइम्स यू डोंट गेट द जॉब्स। तो आई अप्लाई फॉर एलिटी राइट आफ्टर कॉलेज, बट आई डिडंट गेट इट। सो देन आई वॉज वेरी सैड, एज लाइक मुझे कुछ पता नहीं है क्या कभी मिलेगा एडमिशन। सो आई टुक अप ऑल डिफरेंट जॉब्स इन मुंबई एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। आई लर्न अ बिट मोर टू बी ऑन द सेट, और कैसे काम होता है, कैसे पूरा फिल्म प्रिपेयर कैसे होता है। तो ऑल दिस काइंड ऑफ हेल्प मी, और फिर मैंने डायरेक्शन के लिए अप्लाई किया FTI के, और फिर वो हो गया। We used to watch Phillips of Hotok and Ray in FTI as part of our studies. You know, if you come to FTI, you will see on the wall is painted Meghna ka Tara seats. So we would definitely study Hotok, very like Titash or Subarnarekha. All these movies we were studying in class. Many of my professors were Bengali. So that influence was always there. We used to watch a lot of movies from here, West Bengal, definitely. Whether it was Mrinal Sen, it was Ritik Godopur, it was Satyajit Ray. These still used to watch that films from Kerala also. There is John Abraham, who was a very great director. He is also from FTI, so we used to watch his movies also. We were watching a lot of movies from the 60s from East European countries, because he is also French New Wave Phillips. So Truffaut and Godard, and we will watch Agnes Varda and a lot of films from Czech countries, Milos Forman. Those filmmakers also, उनके पास इतने पैसे नहीं थे स्टूडियो में फिल्म बनाने के, तो वो पहले फिल्म मेकर्स थे जो कैमरा लेके रास्ते पे फिल्म बना रहे थे। तो दैट आई थिंक गेव अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम, बिकॉज लाइक देन यू कैन शूट विद इवन दिस DSLR कैमरा नाउ, नो? So many filmmakers are doing that. So instead of worrying like, okay, we don't have money to make a big set, we can just go with the small camera, shoot it like documentary style. So I think that influence was very useful for me to, you know, think visually. मेरा बेसिकली इंटरेस्ट है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि वाई वी बिहेव द वे वी। तो उसके वजह से 3 जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं फिल्म में। आई थिंक दैट आई स्टार्ट विद कैरेक्टर्स एंड देन आई कम टू द स्टोरी ऑफ दोज कैरेक्टर्स। तो वैसे आई फील लाइक द क्राइसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज व्हाट आई वांट टू ऑलवेज डेल विद टू एंड क्योंकि लाइफ में, डेली लाइफ में इतना ड्रामा होता है। इट्स नॉट लाइक हमको कुछ बाहर का, वी नीड टू क्रिएट दैट ड्रामा। एवरी डे इज सो ड्रामेटिक। वी कैन मेक अ फिल्म ऑन एनीथिंग,
मैं ऐसा देखती क्यों कि कोई स्टार एक स्टार, इट इज़ अबाउट द राइट एक्टर फॉर द राइट रोल. सो इफ दैट कनेक्शन इज मेड देन व्हाई नॉट. उनको भी चाहिए ना, उनको भी दे शुड आल्सो फील लाइक वर्किंग विद मी. मेरा तो रिलेशनशिप मुंबई के साथ बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि एक साइड पे मुझे समझ में भी आता है कि इट इज़ अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिटी. इट इज़ नॉट अ सिटी दैट इज़ वेरी comfortable also, unless you have a lot of money. So that was a kind of disappointment that I have sometimes, because it is mostly the inequality that has become the main characteristic of Mumbai. So ये चीज़ देख के मुझे एक गुस्सा है जो मैंने फिल्म में भी डाला है, because she is also very angry when she's saying it. Because I'm a huge fan of Miguel Gomes. I follow what he does and also invite my actors here on stage. Because without them, I don't think this film would have been possible. It's three women who've given me so much and been really contributed to the film like a family and made it their own. So thank you, ladies. Bravo. एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो वो जो है सो है. वो टाइम जो मेरा था FTI में, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पे ही मेरा ग्रोथ एज अ फिल्म मेकर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग. सो इट्स वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई कैन नॉट से दैट डज नॉट देयर. मेरा मन है कि मुंबई के लिए एक ट्रिलॉजी बनाओ. यू सी